आप सबको इसलिए दावत दी है कि जो आज से कुछ दिन पहले बारामूला में एक मर्डर हुआ, एक हानेस्ट इंजीनियर AW गुरमीत सिंह जी का, उस सिलसिले में आपको यहाँ पर इनवाइट किया है, क्योंकि जो हम कहना चाहते हैं वो सब तक बात पहुँचे। एक मीडिया ही साधन है जो सब तक बात पहुँचा सकता है। तो 25 अगस्त को ये शाम को जब एक मीटिंग से वापस घर में आए तो फिर वापस चले गए। पर मुझे वापस मीटिंग में जाना है कोई, तो शाम को ये घर नहीं आया काफ़ी देर तक। तो घर वाले परेशान होकर उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ जो सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, जो गुरुद्वारा कमेटी थी या और जो ये हमारे लोग थे, तो उन्हें फिर उसमें फिर पुलिस को भी अप्रोच किया गया। तब ये सिलसिला शुरू हो गया कि भाई कहाँ चला गया, एक हानेस्ट आदमी था। तो उस सिलसिले में 29 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब उनकी बॉडी घंटामूला गेट के पास मिलती है। तो ये एक ऐसा मसला है जो एक हानेस्ट आदमी का कत्ल कैसे किया कातलों ने, कि ये एक तो जो कत्ल हानेस्ट लोग हैं उनको भी सबक सिखाने के लिए, भाई हानेस्टी आपके लिए अच्छी बात नहीं है, जो पहले सिस्टम चलता है उसको चलने दो। क्योंकि गुरमीत सिंह नोडल अफसर था जो नारबल से उड़ी तक रोड डबल लाइन 4 लाइन होने जा रही है, उसमें जितने भी जगतें हैं जो ज़मीन की थी और R&B का वो अफसर था, तो वो इंचार्ज नोडल अफसर था। हो सकता कई लोगों को परेशानी हो उसकी, वो परेशानी को ख़त्म करने के लिए उन्हें ये साजिश की कि कैसे इसको पीछे किया जा सकता है। तो बाई चांस उन दिनों मैं भी उड़ी जा रहा था, तो मैंने रास्ते में खड़ा देखा काफ़ी अपने भाइयों को। मैं नीचे सड़क पे आया तो पूछा, उन्होंने मुझे सारी बात बताई। दूसरे दिन दोबारा मैं उड़ी से वापस आया। मैंने कहा पहले मैं इनके जो एक्शन साहब को फ़ोन किया, पर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे मिलने का मकसद ये है कि मैं जानना चाहता हूँ गुरमीत सिंह के बारे में आप लोगों का क्या व्यू है, कौन सा कारण बना जिससे इनका कत्ल हुआ। जब मिल नहीं रहे, उन्होंने कहा ठीक है जी आप आ जाना। तो बाद में उन्होंने कहा जी हम DC साहब के पास खड़े हैं स्टेडियम में। वहाँ पर मैं चला गया, वहाँ पर वो भी थे, SC साहब भी थे, DC साहब भी थे। DC साहब से मैं मिला, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया, क्योंकि यहाँ तक मैंने DC साहब के बारे में सुना है बारामूला के लोगों से कि वो एक अच्छे काम कर रहे हैं, एक अच्छी ईमानदारी तरीके से उसको अपने फर्ज को निभा रही हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मैंने अपना एक ACR परमान लगा दिया। एक बहुत हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हानेस्ट आदमी था, और मुझे दुख है, मैं 2 दिन से सो नहीं सकी कि ये सुन के भाई ये आदमी चला गया। इसको जब भी बुलाओ, कि अपनी ड्यूटी का बड़ा लायल था और हानेस्ट था, तो मुझे इसका बहुत दुख है। मैं कोशिश कर रहे हैं कि इसका पता चले, खुदा करे ये जिंदा मिल जाए, तो मेरी तो यही दुआ है। उसके बाद ब्रांच में भी हमने करवा दी है, और साथ में इनका जो ऑफिस है वो मैंने सील कर दिया है, और जितनी इनके साथ फाइलें व्यवस्था हैं वो हमने उठाकर सीज कर दी है। और हमने जो नेवी की टीम मंगाई है वो ढूंढी है। मेरे खड़े खड़े वहाँ पर नेवी वाले भी आ गए जो उनका थे, उनका हमने देखा है। उन्होंने पूछा भाई बेड कैसा, उनका बेड क्लियर है। उन्होंने कहा भाई बाकी उनका थोड़ा रह गया है,
वो सुबह देखेंगे तो हो सकता है वहाँ से मिल जाए। तो सुबह हमें पता चला कि उनकी डेड बॉडी मिल गई है। हम कमीशन में भी आए जहाँ वहाँ पर सारे 12 मुल्क जो सिविल सोसाइटी के लोग थे पहुँचे हुए थे। मैं अपने उन मुसलमान भाइयों का भी बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने जो कम्युनल हारमोनी बनाकर रखी वहाँ पर। उन्होंने कहा जो पाप है, जो गलत चीज़ है, उसके साथ हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी भाईचारा कभी नहीं बिगड़ना चाहिए और जिसने ये किया उसको सजा मिलनी चाहिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें अपनी पुलिस पर भरोसा है, जिन्होंने यहाँ पर मिलिटेंसी को भी कंट्रोल किया है। इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी मंजिल पर पहुँचे हैं और हॉनेस्टी भी है। जो एसपी साहब मुझे लगे अच्छे हॉनेस्ट टाइप से आदमी है, लेकिन जो लोगों की दिल में शंका है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, या कोई भी हो, हिंदू भाई हो, पंडित भाई हो, वो कहते हैं कि इसकी इंक्वायरी खालसा जी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आप सरकार में, आपकी सरकार है, आप बीजेपी में संबंध रखते हो, तो इसकी जो इंक्वायरी CBI की तरफ से होनी चाहिए। और मैं ये लोगों की जो आवाज़ है, जो वहाँ की सिविल सोसाइटी थी बारामूला की, उन्होंने भी ये डिमांड अपनी DC साहब को दी है। और मैं ये डिमांड आपके थ्रू सब तक पहुँचाना चाहता हूँ कि ये CBI को मिलना चाहिए केस, क्योंकि ये एक हॉनेस्ट आदमी का ऑनेस्टी और करप्शन का मामला जुड़ता है इसके साथ। जो करप्ट लोग हैं उन्होंने हॉनेस्टी को चैलेंज किया है। और ये इंक्वायरी जो एक ऐसी एजेंसी जो दूध पानी का पानी